बाढ़ में बहार, ऐसा ही कुछ सिचुएशन है हमारे देश में आजकल। दोस्तों कैसे है, हमारे देश में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और लाखों की संख्या 1-2 लाख में नहीं है, 50-60 लाख में है। फिर भी हमारे देश में बहार है। क्यों बहार है? क्योंकि रफ़ाल आया है हमारे देश में। हमारे देश में लाखों लोगों की नौकरी जा चुकी है और बहुत लोगों की नौकरी जाने वाली है, फिर भी हमारे देश में बहार है। क्यों बहार है ऐसा हमारे देश में? क्योंकि राम जन्मभूमि में राम मंदिर की नींव रखे जाने वाली है। ऐसे ही कुछ चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बाढ़ को एक मुद्दा रखते हुए, बाढ़ की स्थिति को मुद्दा रखते हुए आज हम लोग बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्सव और आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात लेके आया हूं, जो भले ही आप बाढ़ से प्रभावित हो या ना हो, भले ही आपका इलाके में कभी पानी नहीं लगता हो, आपका ड्रेन आपके इधर का बहुत अच्छा हो, फिर भी आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी न किसी तरह से ये सारी चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। क्योंकि सिर्फ बात बाढ़ की नहीं है, बात नदियों की भी है, बात खेती की भी है, बात है आपके उस अनाज की, आपके उस निवाले की जो आपके थाली तक पहुंचती है। इस बार जो हमारे देश में बाढ़ आया है, मेनली 2 स्टेट में आता है बाढ़, आसाम और बिहार में हर बार, और किसी स्टेट में कभी कभी वैसा भयावह रूप लेता है, लेकिन असम और बिहार में हर साल बाढ़ नियमित तौर पे आता है। ठीक है, और ये 7वीं कक्षा का बच्चा भी जानता है कि ब्रह्मपुत्रा, उसकी ट्रिब्यूटरीज, यहाँ कोसी, उसकी ट्रिब्यूटरीज, गंगा में ओवरफ्लो होता है, बाढ़ आ जाता है। ये एक तो 7वीं क्लास का बच्चा भी जानता है और ये हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें कि बिहार में 38 जिला और असम में करीबन 21 ज़िले का धरती गायब हो चुका है। और ये कोई एलियन का अटैक से नहीं हुआ है, ये हमारे राष्ट्रवादी नेताओं का कमाल है। कैसे है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ राम और गाय पे पॉलिटिक्स होता है, लेकिन राम की दी हुई दीक्षा और गौ माता का महत्व, इस पे कभी भी बात नहीं होता। उनके दीक्षा का पालन शायद हमारे यहाँ के चील कौवे करते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ की जनता और पब्लिक तो और पॉलिटिशियन बिल्कुल नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं ये भी मैं आपको प्रूफ करूँगा, क्योंकि राम जो थे वो जब तक राजा रहे अपने प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए, उनमें बहुत प्यार था, बहुत विजनरी थे। सबसे बड़ी बात क्या है कि जनता यहाँ पानी में कपालभाति कर रही है, बाढ़ के पानी में खड़ा होके, और न्यूज़ चैनल वाले, जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो रफ़ेल का नारा लगा रहे हैं। आप कोई भी न्यूज़ चैनल लगा लो, सब पे रफ़ाल 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 रफ़ाल, इतना रफ़ाल का गुणगान कर दिए कि वहाँ के नेता लोग थे वो शर्मिंदा हो गए कि भैया हम अपने यहाँ बनाए, हमने तो कभी इतना प्रशंसा ही नहीं किया है, इस हिंदुस्तान ने इतना प्रशंसा कर दिया है। इतने शर्मसार हो गए कि उन्होंने कॉल किया कि भैया बहुत हो गया यार, अब हम शर्मिंदा हो गए, अब बंद करो इतना प्रशंसा करना, ये नौबत आ गई। ठीक है, तो लेकिन जो मुद्दे हैं उस पर कोई भी बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है आजकल डिस्को बन गया है, और जनता उस डिस्को की बार गर्ल कह लीजिए या डांस गर्ल कह लीजिए, और जनता को नचाने के लिए तरह तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं। किस तरह के ड्रग्स भाई? तो खबरों के ड्रग्स, ताकि जनता हमेशा यूफोरिया में रहे, हमेशा उत्साह में रहे कि भाई सब कुछ ठीक है। कौन सा ड्रग्स होता है वो? रफ़ेल आ गया, मतलब कि अब हिंदुस्तान किसी से हार नहीं मानेगा। चीन पीछे भाग रहा है, पाकिस्तान को दबा दिया गया है, कोरोना वायरस पर जीत हासिल हो रहा है, और ऐसी ऐसी तमाम तरह तरह की खबरें, राम मंदिर की नींव रखी जा रही है, ऐसी खबरें जिसमें जनता को लगे कि भैया सब कुछ अच्छा हो रहा है। भले ही पर्दे के पीछे हज़ारों लोग डेली कोरोना से मर रहे हैं, लॉकडाउन भले ही फेल हो गया है, लाखों लोगों की नौकरी चली गई है, बाढ़ में 50 से 60 लाख लोग बेघर हो गए हैं, ये सारी खबरों को जनता भूल जाती है और बस क्या याद रखती है? तो भैया रफ़ेल आया है, जैसे रफ़ेल ही कोरोना को हराएगा, रफ़ेल ही हमारी आर्थिक मंदी को ख़त्म करने में मदद करेगा। ये सारा न्यूज़ चैनल के थ्रू आपके दिमाग में भरा जाता है, आपको हमेशा उत्साह में रखने के लिए, ताकि आप एक्चुअल जो स्थिति है आपके घर की, आपके निजी जीवन की, वो भूल जाए। जैसे कोई एक इंसान डिस्को में जाता है ना, तो कुछ देर के लिए वहाँ के माहौल में रम जाता है, भूल जाता है कि मेरे निजी ज़िंदगी में कितना प्रॉब्लम चल रहा है। तो ऐसी ऐसी खबरें दिन रात 24 घंटे दिखाते हैं आपको, ताकि आप हमेशा उत्साह में रहे कि वाह 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 वाह
बहुत बड़ा बड़ा काम हो रहा है। और यहाँ पे अगर फटी जेब है, तंग हाली है एक्चुअल जीवन में, और इकॉनमी का जो ग्रोथ स्केल है वो निगेटिव में जा रहा है फिर भी, और लाखों लोगों की नौकरी जा रही है फिर भी जनता हमेशा खुशी से पागल रहे कि सब कुछ सही हो रहा है। आपका ये समझना, अपने आँखों से ये पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का हम लोग केस स्टडी शुरू करते हैं नीदरलैंड से और जो है बिहार। ऐसे कंपैरिजन आप बोलिए कि ये नीदरलैंड और बिहार का क्या कंपैरिजन है, तो नहीं, मैं वहाँ का कंपैरिजन नीदरलैंड और बिहार का नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पॉलिटिकल विल पावर का कंपैरिजन कर रहा हूँ और उसके कारण होने वाली डेवलपमेंट और जो उसके कारण होने वाली तरह तरह की परेशानियाँ हैं उस पर मैं एक जो है लाइट डालने वाला हूँ। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है शहरों में बाढ़ क्यों आता है। इसके शहरों की बात इसीलिए पहले कह रहा हूँ क्योंकि शहरों के लिए सबके मन में फैंटेसी होता है। बहुत सारे मेरे वीडियो देखने वाले लोग शहर में होंगे। तो बाढ़ मतलब कि बाढ़ का छोटा स्वरूप जो कि वाटर लॉगिंग के कारण आता है। बहुत सारे शहरों में जैसे कि बिहार में ही पिछले साल भयावह बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। शहरों में लोग नाव से चलने लगे थे, ठीक है, गाड़ियाँ चलना बंद हो गई थी क्योंकि पूरा पटना ही पानी से भर गया था, राजधानी पटना में शहर जो है। और ऐसे ही आपके शहरों में भी ऐसा होता होगा कि बारिश के समय पानी बहुत ज़्यादा लग जाता होगा। तो वो एक तरह से छोटा बाढ़ है, वाटर लॉगिंग के कारण होता है। वाटर लॉगिंग का कारण क्या है पहले ये समझते हैं। Where a bridge literally collapsed in front of everyone's eyes. There were horrific pictures there of people trying to scramble to. और दोस्तों ऐसा हादसा एक साल नहीं हर साल होता है। पिछले साल भी हुआ था, इस बार भी हुआ, और कितने हादसा आप तक पहुंच ही नहीं पाती। और देखिए ये टोटल इंजीनियरिंग फेलियर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वो जो क्लॉग्ड ड्रेनेज रहते हैं उसमें लोग नंगे उतर के उसकी सफाई करते हैं, उसके बाद भी पूरा शहर पानी से लबालब हो जाता है, वो भी थोड़ी सी बारिश में। मतलब कि कितना बड़ा इंजीनियरिंग का फेलियर है और इस पे कोई एक्शन नहीं है। बस हर बार सरकार पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती है लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। ये सारी तस्वीरें उस समय की हैं जिस समय पूरा भारत लॉकडाउन में था, आइसोलेशन में था। उस समय ये लोग शहरों के नाली की सफाई कर रहे थे। ये वही ड्रेनेज सिस्टम है जिसमें आप हर तरह का कचरा फेंकते हैं। और देखिए जगह जगह ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे अचंभे की बात, इन कचरे के आसपास से भी आप गुजरने में कतराते हैं। अगर गुजरे भी तो आपकी छी निकल जाती है। लेकिन ये लोग उसी कचरे में, उसी नाली के पानी को देखिए किस तरह नंगे हाथों से बाल्टी से निकाल रहे हैं और उसे डिस्पोज कर रहे हैं ताकि पानी का जमावड़ा न हो। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा पानी उसके बाद भी लगता है। आपसे निवेदन है कि आपके शहर में अगर ऐसा कहीं होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। आवाज़ उठाना ज़रूरी है। ये तो पुराने भारत में हुआ करता था, अशिक्षित भारत में। अभी का भारत तो भैया हर घर से एक डिग्रीधारी, हर घर से एक डिग्रीधारी क्या, पूरा घर का घर ही डिग्रीधारी है। बड़े बड़े डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। और इस डिग्री का मतलब क्या है, उस शिक्षा का मतलब क्या है। जब हम लोग इस आज़ाद भारत में हमारे ही एक भाई बंधु उस मल मूत्र वाले नाली में उतर के उसकी सफाई कर रहे हैं ताकि हमारे पाँव में बारिश का पानी ना लगे, ताकि हमारी जो कार है, हमारी जो गाड़ियां हैं उस बारिश के पानी में न फंसे, उसको साफ़ करने के लिए। और ये सब छोड़िए, वो जो नाली में उतर के जो सफाई कर रहे हैं वो नाली को ब्लॉक कौन करता है, किसकी वजह से ब्लॉक होता है। वो तो बेचारे कभी कदाली कुछ फेंक देते होंगे जो सफाई कर रहे हैं उसकी। जो ब्लॉक करते हैं वो सारे बुद्धिजीवी लोग, वो लोग जो शान से अपना बिजनेस चलाते हैं, शान से जो अपना क्लिनिक चलाते हैं, किसी भी तरह का मॉल चलाते हैं, किसी तरह का रेस्टोरेंट चलाते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं या हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, आपका घर भी है, कि सारा कूड़ा कचरा ले जाके हम लोग नाली में फेंक देते हैं, ठीक है। और जिसके कारण नाली ब्लॉक हो जाती है। और उसी नाली का सफाई और उड़ाई के नाम पे हर साल बारिश के पहले ये लोगों को बिना, ये कोरोना काल के समय का ये वीडियो है, ठीक है।
कोरोना काल के समय जहां आप लोग अपने घर में दुबक के बैठे थे, घर में भी मास्क लगा के बैठे हुए थे, और उस कोरोना काल में ये लोग बिना मास्क के, बिना ग्लव्स के, वो भी नाली में उतर के अपने जान पे खेल के नाली की सफाई कर रहे थे। क्या ये आज़ादी है? क्या इसका हम लोग गुणगान करेंगे 15 अगस्त को, इसी आज़ादी का, कि हमारे भाई बंधु लोग इतना खतरा झेल रहे हैं नाली में उतर के, वो भी, और वो हमारे मल मूत्र साफ करने वाले वो कौन है भाई? हाँ, उन्हें भी जीने का, उन्हें भी अपने लाइफ को एंजॉय करने का, उन्हें भी उसी स्टेटस से रहने का उतना ही हक, बराबर का ये संविधान ये हक देता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? उनको इतने एक कोरोना के इतने खतरनाक दौर में हम लोग उनको बिना मास्क, बिना ग्लव्स, उन कैमरा पे उनको मैंने बोलने के लिए कहा तो वो लोग अपना कोई भी स्टेटमेंट देने से घबराए और वो बोले कि हम नहीं देंगे, नहीं तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से, किस लापरवाही के कारण, और ये लापरवाही एक पहले बार नहीं हो रही है। कोरोना तो आ जाए, ये सालों से चल रहा है। बारिश के पहले ही ऐसे नाला उड़ाई होता है, और वो नाला जो ब्लॉक करने का काम है वो हम ही लोग करते हैं। हम ही लोग उसमें कचरा फेंकते हैं, हम ही लोग हर तरह की वो सामान फेंकते हैं जिससे नाली ब्लॉक हो जाए। और हम लोग भी भुक्तभोगी हैं। कैसे भुक्तभोगी हैं? कि वो नाला उसको निकाल के फिर उसका जो भी ब्लॉक करने वाला जो मटेरियल है उसको निकाल के रोड पे रख दिया जाता है सूखने के लिए, ठीक है। और वहाँ से जो इन्फेक्शन है वहाँ का वो पूरे उस मार्केट में फैलता है। और जो वेक्टर्स हैं इन्फेक्शन फैलाने वाली, जैसे कि मक्खियाँ हो गई, मच्छर हो गए, जो भी गंदगी पे पलते हैं, वो मक्खी मच्छर सब जगह ले जाके वो गंदगी बांटते हैं प्रसाद की तरह, ठीक है। तो आप तो सोच रहे हैं कि हम तो बहुत साफ़ कर दिए, हर चीज़ नाली में फेंक दी, लेकिन वो नाली का कचरा किसी न किसी तरह आपके घर वापस आ रहा है। जब वो सूखने के लिए छोड़ा जाता है तो उसका जो धूल उड़ता है तो वो आप ही के बिजनेस सेंटर में, आप जो खाना खाते हैं जिस रेस्टोरेंट में, उसके खाने में वो नाली का कचरा पड़ता है। आप अगर दुकान चलाते हैं तो आपके सांस के थ्रू आपके फेफड़े में वही कचरा जाता है। तो हम इतने बुद्धिजीवी हैं कि हम कचरे को फेंक रहे हैं इस तरह से कि कल को वो कचरा मेरे शरीर के अंदर चला जा रहा है, चाहे वो खाने से जाए, चाहे वो सांस लेने से जाए। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जिससे कि वो नाली ब्लॉक नहीं हो, ताकि ना वो उन लोगों को नाली में उतरना पड़े, ठीक है, और ना ही वो वापस से वो कचरा हमारे घर में या हमारे शरीर में वापस किसी तरह चल के आए। तो इस चीज़ पे सोचना ज़रूरी है। और ये शहरों में पानी इकट्ठा होने का, शहरों में जो वाटर लॉगिंग जिसे बोलते हैं, शहरों में जो एक वाटर लॉगिंग के कारण बाढ़ आ जाती है शहरों में, उसका बहुत बड़ा रीज़न है ड्रेनेज ब्लॉकिंग का। और ये जो ड्रेनेज ब्लॉक होता है वो हमारे कारण से होता है, सरकार की गलत नीतियों से होता है। और क्या होता है, अक्सर मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। सेकेंड पार्ट में मैं केस स्टडी रखूंगा, वो नीदरलैंड और इंडिया का, जिसमें कि बिहार मैंने एक रेफरेंस पॉइंट लिया है। आज बस आप इस वीडियो को देखिए, इससे समझिए कि कैसे जिस कचरे के सामने हम लोग जाना पसंद नहीं करते, जाते के साथ हमारी थूक निकल जाती है, हम वहाँ थूक देते हैं, नाक बंद करके भाग आते हैं वहाँ से किसी तरह बचने का कोशिश करते हैं। हमारे ही कुछ भाई लोग उसी नाली में, उसी कचरे में वो खुले हाथ, नंगे हाथ पैर से उतर के उसी को निकाल के फेंकते हैं। क्या वो लोग इंसान नहीं है? क्या उनके जो बनावट है या उनके शरीर का अंग है वो सब हमसे अलग है क्या? हाँ, तो आज़ादी का 73वां साल आप मनाने जा रहे हैं। आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि इक्वालिटी भी एक चीज़ होती है, और उस इक्वालिटी को बरकरार रखने के लिए, उस इंडिपेंडेंस का एक्चुअल मतलब समझने के लिए सबसे पहला आपको वैसे वैसे कामों को छोड़ना होगा जिसके कारण हम दूसरे लोगों को वैसे कष्ट में डालते हैं, ठीक है। आप एक चीज़ सोचिए कि अगर आपको अगर वो नौकरी दिया जाए कि आप नाली में नंगे बदन उतर के, उस नाली में जहाँ पे हर तरह का कचरा आता है, हर तरह का इन्फेक्शन होता है, मल मूत्र से लेके आपका इंडस्ट्रियल इन्फेक्शन, आपका लैबोरेटरिकल वेस्ट, हर तरह का, क्योंकि यहाँ पे कितना मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट, ये तो आपको पता है इंडिया में। तो वो सारे कचरा हर तरह का उसी नाली में आता है, और वो नाली में वो लोग नंगे उतरते हैं, नंगे बदन, और फिर उसको सारे कचरे को देखिए कैसे वो बाल्टी से निकालते हैं।
वो भी इंसान है, वो भी हमारी तरह जीने का हक रखते हैं, इक्वालिटी उनको भी चाहिए हर चीज़ में। तो इस चीज़ पे अंकुश लगाना हमारी जिम्मेदारी है। और नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर देखिएगा कि बाढ़ के लिए कौन कौन से राष्ट्रवादी नेता जिम्मेदार हैं और क्या क्या सिलसिलेवार तरीके से हुआ।